पहले जो हमारी क्लास थी उसमें हमने एक्सरसाइज 7.1 का बुक को पूरा कंप्लीट कर दिया। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेक्शन फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन करें। मैं सेक्शन फॉर्मूला का पूरा डेरिवेशन आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। आइए करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एक लाइन सेगमेंट है ए से बी, ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दो इसी लाइन पे इन दोनों पॉइंटों के बीच एक पॉइंट है, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। मैंने यहाँ लिया है। इस पॉइंट P ने इस A और B को दो पार्ट में डिवाइड किया और कुछ रेशो में डिवाइड किया। A से P क्या रेशो? m1 और B से P या P से B क्या रेशो है हमारी? m2। यानी इस P ने इस पॉइंट A और B को किस रेशो में डिवाइड किया? रेशो m1 और m1 रेशो m2। और हमें क्या निकालना है? इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट हैं यानी x और y की, यही हम इस पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है हमारी 7.2 में इसी सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हम क्वेश्चन फाइंड आउट करें। आइए करते हैं इसका डेरिवेशन। हमारे पास क्या है? पहले जो हमारे पास है उसको मैं लिख देता हूं। कंसीडर एनी टू पॉइंट्स। एक पॉइंट है हमारा x1, y1 एंड b x2, y2 and assume that a point P divides the line segment, a point P divide the line segment AB internally in the ratio m1 ratio m। ठीक है। यदि ये पॉइंट P इस AB लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? m1 रेशियो m2। तो हमारे पास क्या होगा? A से P कितना होगा? m1 और B से P कितना होगा? m2। दैट इज हमारे पास क्या होगा? A से P या PA अपॉन PB इज इक्वल टू m1 अपॉन m। ये हमारा ठीक है। अब हमने क्या किया? A से R, P से S और B से D परपेंडिकुलर ड्रॉ किए इसमें x एक्सिस पे। ये भी लिख देते हैं ड्रॉ AR PS and BT perpendicular to x axis। और फिर हमने क्या किया? ये जो A क्या है और PC है, ये पॉइंट P है ना, P के कोऑर्डिनेट है, ये A क्या और ये PC, ये हमने पैरेलल ड्रॉ की इसमें x एक्सिस and draw AQ and PC parallel to x-axis and also जो हमारा AQ है वो पैरेलल है किसके? PC। AQ पैरेलल है PC। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है हमारे पास PAQ और एक ट्रायंगल है BPC। अब हम इन दोनों ट्रायंगलों को हम क्या दिखाएंगे? सिमिलर। क्या दिखाएंगे? सिमिलर। जो हमने 6 चैप्टर में किया। सिमिलर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये दो लाइनें पैरेलल है, PC और AQ दोनों लाइनें पैरेलल है।
और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये ए बी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इनको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रही है, कट। यहां भी कट कर रहा है और यहां भी कट कर रहा है, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन इनको क्या कर रही है, कट। और ट्रांसवर्सल लाइन की क्या प्रॉपर्टी है, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, यदि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो उनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों दोनों कैसे होते हैं, इक्वल। तो मैं इन्हीं दो ट्रायंगलों को उठा के चल रहा हूं। नाउ इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल BPC, क्या है हमारे पास, एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल ए किसके एंगल इक्वल है, P के, यानी एंगल BPC। रीजन क्या लिखोगे, कोरस्पोंडिंग एंगल, ठीक है। फिर देखो ये एंगल 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का सेम एंगल दोनों, तो ये भी बोल देना एंगल AQP, एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल PCB, PC क्या बोल देंगे, 90 डिग्री एंगल, या जो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं एंगल के लिए, ये डाल देते हैं 90 डिग्री, ठीक है। AQP और हमारा कौन सा है, ये PCB, P है, PCB, तो हमारा ये 90 डिग्री के एंगल है, तो हमने डाल दिया। तो y एंगल एंगल, y एंगल एंगल क्राइटेरियन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल BPC आर सिमिलर। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर, सिमिलर यानी ट्रायंगल PAQ सिमिलर है इसके BPC। ये बात हमने यहां तक समझी। हमारे पास दो ट्रायंगल थी, उन दो ट्रायंगलों के हमने क्या उठाए, एंगल उठाए, और एंगल एंगल क्राइटेरिया से हमने क्या बोल दिया, PAQ और BPC जो दो हमारे पास ट्रायंगल हैं वो दोनों कैसे हैं, सिमिलर। तो ये डाल, और हमें पता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड होती हैं वो क्या होती हैं, सेम रेशियो में। इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो जो दो ट्रायंगल हमारे पास सिमिलर हैं उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड होगी वो क्या होगी, सेम रेशियो में। आइए आगे करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं। Triangles similar, we therefore PA upon BP, PA upon BP is equal to होगा किसके, किसके is equal to होगा, A क्या ले सकते हो, यहां से PC is equal to PQ upon PC। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी यदि दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। तो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखो मेरे को इन तीनों की वैल्यू चाहिए, PA BP PQ PC PQ PC। अब PA मेरे पास कितना है, P से कितना है मेरे पास M1, तो मैं M1। BP कितना है मेरे पास, B से P से P कितना है मेरे पास M2 इज इक्वल टू, मेरे को PQ चाहिए, PC चाहिए, PQ चाहिए, PC चाहिए। ये अब हमें निकालना है, ठीक है, वो यहां निकालना है। देखो हमें क्या निकालना है, AQ ये पड़ा है, AQ किसके इक्वल है, थोड़ा सा इस साइड से
क्या किसके इक्वल है, आर एस के। और आर एस कैसे निकाल सकते हैं, ओ, ये ओ पॉइंट है, ओ एस माइनस ओ आर, ओ एस माइनस ओ आर, ए क्या इज इक्वल टू आर एस। ओ एस, ओ एस कितना, देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखनी है हमें, यानी एक्स देखना है, एस ओ एस, ओ एस तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी है, एक्स। ओ आर, ओ आर, ओ आर कितना है, ओ से आर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है हमारा, एक्स। तो ये क्या होगा, एक्स। ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, ए क्यू। अब हमें निकालना है बीसी। पीसी इज इक्वल टू पीसी, पीसी कहां है हमारा, ये पीसी किसके इक्वल है, एचटी के। तो पीसी इज इक्वल टू क्या होगा, एचटी। और एचटी कैसे निकाल सकते हैं, ओटी माइनस ओएस। ओटी, ओटी कितना है मेरे पास, ओ से टी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, x2 माइनस ओएस, ओएस, ओ से एस, ओ से एस कितना होगा हमारा, x कितना होगा, x ये, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में हम देखते हैं x का कोऑर्डिनेट और वर्टिकल डिस्टेंस में हम देखते हैं y का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, pc। अब हमें निकालना है pq, 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 pq क्या है, ये p से क्या, pq इज इक्वल टू क्या होगा, ps माइनस qs, ps माइनस qs इज इक्वल। अब देखो ps, ps मेरा क्या आएगा, वर्टिकल डिस्टेंस आएगी, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, ps की y, तो ये आ जाएगा y माइनस qs, qs की वैल्यू नहीं है, लेकिन qs किसके इक्वल है, ar के इक्वल है, तो मैं यहां डाल रहा हूं q y माइनस a, qs इज इक्वल टू है किसके, ar के। तो ar का वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा, y बनते जाएगा y माइनस y, ठीक है। ये पूरा का पूरा मेरा स्टेप हो, तो पूरे कर देते हैं। मैं इसमें लिख रहा हूं ps माइनस qs की जगह मैं लिख रहा हूं ar। तो ps कितना है मेरा, y माइनस ar कितना है मेरा, y। अब p क्यों निकल गया यार, निकालना है bc, क्या निकालना है, bc। अब जब bc निकालेंगे तो bc कैसे निकलेगा, bc देखो यहां पड़ा है b से c, तो क्या ले लेंगे, bt माइनस ct। अब देखो ct किसके इक्वल है, पूरा का पूरा ps। bt कितना है मेरा, b से t का वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा, y2। और ps कितना होगा मेरा, वर्टिकल डिस्टेंस y, तो y2 माइनस, तो ये जो सारी की सारी चीजें थी, a क्या bc, p क्या bc हमने निकाल दिया। तो a क्या कितना है हमारे पास, a क्या हो रहा है, x माइनस x1। pc कितना है, x2 माइनस x। p क्या कितना है, y माइनस y। ये कितना है, y2 माइनस y। ये हमने निकाला। अब देखो हमें निकालना है x और y की वैल्यू, तभी p का कोऑर्डिनेट निकलेगा वो जो डिवाइड कर रहा है। हमें निकालना है x और y को। हम क्या कर सकते हैं, यहां से फर्स्ट सेकंड थर्ड में से फर्स्ट और सेकंड को उठाकर, या सेकंड और फर्स्ट और थर्ड को उठाकर हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, x और y की। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर। फर्स्ट और सेकंड कौन सा है, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होगा, इस पूरे की मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी m1 x2 माइनस m1 x इज इक्वल टू, अब इसकी पूरे के साथ ये हो जाएगा m2 x
माइनस m2x, ठीक है। अब देखो m1x2 m1x is equal to m2x माइनस m2x। और जो x x वाले हैं उनको एक तरफ कर देते हैं, जैसे ये m2 क्या है हमारे पास x है, इसके साथ भी x है, इसको मैंने यहाँ इस साइड लेकर तो क्या बनेगा माइनस m1x माइनस m2x इज इक्वल टू, इसको मैं इस साइड शिफ्ट कर रहा हूँ, ये बनेगा माइनस m2x ये एज इट इज और माइनस m1x। क्लियर है। अब देखो इसमें से क्या आपको करना है x, क्या बचेगा माइनस m1 माइनस m2 इक्वल टू माइनस m2x1 माइनस m1x। मेरे को निकालना है x, क्या निकालना है x। x निकालने के लिए ये पूरा का पूरा कहां चला जाएगा, इसके डिवाइड में, तो क्या बचेगा हमारे पास x इज इक्वल टू, ठीक है, ये पूरा पूरा मैं यहां लेके जाता हूं तो ये बचेगा x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, m2x1 प्लस m1x2 अपॉन ये पूरा होगा, इसमें से भी माइनस कॉमन m1 प्लस m2 ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, पूरा का पूरा सिंपलीफिकेशन कर लिख रहा हूं, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m, ये वैल्यू किसका है मेरे पास x कोऑर्डिनेट। अब ऐसे ही जैसे हमने ये निकाला ऐसे हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे y कोऑर्डिनेट। वो कैसे निकलेगी, इसमें हमने उठाया फर्स्ट और सेकंड मेंबर, अब हम कौन सा उठाएंगे फर्स्ट और लास्ट मेंबर, ठीक है। मैं इसको रफ कर देता हूं, टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, ठीक है। सेम प्रोसीजर वही करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं लिख दे रहा हूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, m1 y2 माइनस m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y, ठीक है। अब मैं जो y y वाले हैं वो एक तरफ ले रहा हूं, जैसे ये मैंने लिया माइनस m1 y1 माइनस m2 y इज इक्वल टू, इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं माइनस m1 y2, ये इस साइड आ गया माइनस m2 y, ठीक है। अब यहां देखो इन दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस m1 y2 प्लस m2 y, ठीक है। इन दोनों में माइनस कॉमन और y कॉमन है तो मैंने ले लिया सीधा का सीधा माइनस y, ठीक है। तो ये बनेगा m1 प्लस m, अब हमें क्या निकालना है, माइनस से माइनस कैंसिल, y निकालना है तो y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस एक इसकी वैल्यू आई है हमारे पास y, तो x की वैल्यू निकाल दी हमने और हमने किसकी वैल्यू निकाल दी y की। तो ये हमारे क्या था x और y जो हमारे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, यही हमने इस सेक्शन फॉर्मूला में बोला था निकालना है। तो दिस इज नोन एज द सेक्शन फॉर्मूला। मैं पूरा लिख रहा हूं, ये रफ कर रहा हूं मैं पूरा का पूरा। इसके बाद ये लिखना है हमें so the coordinates of the point which divides the line segment joining the points 1 and 2 are given by the
ए एक्स कोमा वाई वन एंड बी एक्स टू कोमा वाई टू internally in the ratio m1 ratio m2 r को क्या थे हमारे x y is equal to पहले x की वैल्यू थी जो हमने निकाली थी, क्या निकाली थी m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। दूसरी क्या निकाली थी हमें ये m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus ये हमारे क्या है कोऑर्डिनेट है इसके x पॉइंट P के यानी x और y। ये x की वैल्यू होगी क्या हमारा इसकी y की। एक इंटरनली वर्ड यूज हुआ है। इंटरनली क्या मतलब देखो ये जो पॉइंट P है ना ये इनके बीच में है, कहीं दूर नहीं है, इससे बाहर नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, इन दोनों के बीच में है, तो इसलिए इसको इंटरनली बोला गया। एक्सटर्नली का केस जब आएगा क्वेश्चन में तब मैं एक्सटर्नली का समझा दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा डेरिवेशन किसका सेक्शन फॉर्मूला का। अब इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे एक दो बात है, पेज नंबर 163 एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है 10th क्लास के लिए। तो उसमें ये बोला है देखो इन द इफ द रेशियो इन विच P डिवाइड्स AB इज K रेशियो। जैसे हमने रेशियो ये समझने का समझ लो, यहां हमने रेशियो क्या लेट किया था m1 रेशियो m2। यदि हम रेशियो k रेशियो 1 लेट कर ले यानी m1 की जगह k और m2 की जगह 1, तो हमारा x और y क्या बनेगा k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। तो ये बनेगा हमारा k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस। कुछ नहीं चेंज आएगा, m1 की जगह हमें क्या लिखना है k और m2 की जगह हमें क्या डालना है 1। देखो k x2 यहाँ 1 हो गया तो x1 आ गया, m1 की जगह क्या है क्या k प्लस 1। तो यहाँ भी देखो m1 की जगह क्या डालना है k y2 और m2 की जगह 1। तो ये है, तो ये कब है कोई बच्चा ऐसे भी क्वेश्चन वो कर सकता है k रेशियो 1 लेट, ठीक है। m1 m2 की जगह k रेशियो 1, क्वेश्चन भी इससे इजी बनेगा k रेशियो 1 से। एक इसके लिए स्पेशल केस है, वो स्पेशल केस भी देख लेते हैं इसमें, इसको रफ कर देते हैं। स्पेशल केस है हमारे पास ये द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1 रेशियो। ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस में क्या बोला है the midpoint of a line segment divides the line segment in the ratio 1 ratio 1। यदि एक लाइन सेगमेंट द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1 रेशियो 1 में वो करेगी। भाई मान ले मैं ए से बी मेरी कोई लाइन है और यदि मैं इसको बीच में से बिल्कुल बीच में कोई पॉइंट इनको डिवाइड करता है तो 1 इस साइड बचेगा और 1 ही क्या बचेगा इस साइड, क्योंकि ए से पी का 1 यूनिट और पी से क्या हो 1 यूनिट, तो 1 रेशियो 1 में बचेगा। और यदि 1 रेशियो 1 बचता है तो इसका मतलब m1 की वैल्यू भी कितनी है 1 और m2 की वैल्यू कितनी है 1। और तब जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो वो क्या बना के देगा x1 प्लस x2, क्योंकि ये भी 1 हो गया ये भी 1 हो गया, ठीक है ना। m1 x2 प्लस m2 x1, तो x1 प्लस x2 अपॉन में क्या बचेगा। और सेम ऐसा यहाँ होगा m1 भी 1 रखो तो ये बनेगा y2 प्लस ये क्या बनेगा y1 अपॉन। तो ये स्पेशल केस इनको मिड पॉइंट वो भी बोलते हैं इसका सेक्शन फॉर्मूला का। तो ये पूरा का पूरा स्पेशल केस है, मैंने बता दिया। जब रेशियो क्या हो 1 रेशियो 1 तो ये बनेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y2 प्लस y1 अपॉन 2। ये पूरी की पूरी किसकी वैल्यू होगी x की, ये पूरी की पूरी किसकी वैल्यू होगी y की, जैसा हमने। तो बच्चे ये था हमारा एक्सरसाइज 7.2 के लिए सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन।
आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।